और यहाँ की कंसल्टेंसी बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल है। नहीं, वो फ़ी आपने खुद से पे नहीं कर सकते। नहीं, जो एग्जैक्ट था वही पहले बता दिया था, ऐसा कोई नहीं लगा था। यूएसएल के थ्रू में आए हो। यूएसएल इंडिया तो बहुत सपोर्टिव एजन्सी आहे. जो बताया था सेम टू सेम वैसा ही इधर आणि कन्सल्टन्सी तुम्ही यूज करू शकता. इधर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है और कंसल्टेंसी तो बहुत अच्छी है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसीन आज हूँ तवेरे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। मेरे साथ हैं कुछ बच्चे महाराष्ट्र के। इनको ऑलमोस्ट आए हुए 5 महीने हो चुके हैं, एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। इनका फीडबैक जानते हैं कि इनका अबाउट हॉस्टल, यूनिवर्सिटी और इस सिटी का कैसा फीडबैक है, और ये हमसे जुड़े हमारे साथ आए तो इनका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरे साथ है रोहन। रोहन, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं रोहन हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर से। और यहाँ यूसीएल से आए हूँ। और यहाँ की कंसल्टेंसी बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल है। और यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स उनके ही है और बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कि आप रोहन, आप आए, आपके हमारे किसी टीम मेंबर से बात हुआ तो जो भी आपको इंडिया में चीज़ें बताएंगे या जो भी बोला गया वो सारा यहाँ पे फुलफिल हुआ आपका? हाँ सर, बहुत फुलफिल हुआ और उससे ज़्यादा ही मिली चीज़। ठीक है, तो जैसे कि आपको इंडिया में बताया कि आप अपनी फीस खुद से पे कर सकते हो। हाँ। तो आपने फीस खुद से पे की? हाँ, मैंने खुद से फी पे की और ये रिसीट भी है इसकी। ये इनकी फीस की स्लिप है। इन्होंने अपनी फीस खुद से पे की है, 3,50,000 रूपए तवेरे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ। तो जैसा कि रोहन, आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो जो बच्चे और हैं इस साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे मराठी में? हां, जे पण इथं येणार आहेत आता पुढच्या वर्षी अब्रॉडला, आणि तुम्ही एकदा कन्सल्टन्सीवाल्यांना बोलून बघा, खूप चांगली आहे आणि युनिव्हर्सिटी पण चांगली आहे आणि ते प्रतिसाद पण चांगला देतात। जैसे कि मेरा एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, आप जैसे कि यहाँ पर हो, आपके क्लास में और भी बच्चे होंगे। हाँ। जो आपका ग्रुप क्लास का होगा, हाँ। उसमें अदर बच्चे अदर कंसल्टेंसी से आए, तो हाँ। क्या वो अपनी फीस खुद से पे कर पा रहे हैं? नहीं, वो फी आपने खुद से पे नहीं कर सकते। तो वो अपने कंसल्टेंट को दे रहे हैं, उसमें हाँ। मैनिपुलेशन हो रही है। हाँ। कहीं ना कहीं 2%, 5%, 10% इंक्रीजमेंट उसमें हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे एजेंट या कंसल्टेंट इंडिया में क्या करते हैं, उन बच्चों से फीस खुद ले लेते हैं, राइट। हाँ। खुद लेने के बाद उन्होंने पे की नहीं की, वाट एवर, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। नहीं। अब ये है, इन्होंने अपनी फीस पेमेंट की है, इनकी स्लिप इनके पास है। तो इससे क्या है, पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड हो गया कि अगर उन्होंने पेमेंट बच्चे को दिया, बच्चे ने कॉलेज में पे कर दिया, तो फीस की स्लिप मिल गई। जैसे कि इसकी फीस की स्लिप पे आप लोन भी करा सकते हो, हाँ। वट एवर, अगर आपको यूज करना है। तो इससे क्या आपके पास प्रूफ है, क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी जब 6 साल बाद आपको डिग्री प्रोवाइड करती है तो सारा आपका पुराना डाटा देखती है। अगर उसमें आपका ड्यूज है तो आपको पहले ड्यूज क्लियर करना होगा। अगर ड्यूज आपके पास है तो आपके पास स्लिप नहीं होगी, स्लिप अगर आपके पास है तो आपके ड्यूज में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये उसके लिए थम्स अप है। हाँ, थम्स अप है, एक नंबर। ठीक है, अब दूसरे बच्चे से बात करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए योगेश। मैं पीयूष महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र अमरावती। मैं यूएसएल थ्रू कंसल्टेंट से आया एंड बहुत सपोर्ट है यहाँ पे, और जो भी चीज़ कमी हुई उन्होंने पूरी की है। ठीक है, तो आप पीयूष, जैसे कि आप यहाँ पर आए तो आपको चीज़ जो इंडिया में बताई गई, या फिर यहाँ पर आए हॉस्टल आपको मिला, यूनिवर्सिटी में आप गए, तो सारा चीज़ें सेम बताया गया, वही हुआ या फिर कुछ चेंजमेंट दिखा आपको यहाँ पे आके? नहीं, जो एग्जैक्ट था वही पहले बता दिया था, ऐसा कोई नहीं लगा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर हो। एक और कंसर्न रहता है महाराष्ट्र में कि हम महाराष्ट्र हैं, ठीक है, तो हम कहीं किसी भी कॉलेज वॉट एवर जाते हैं तो हमें रूम शेयरिंग कैसे होगी? महाराष्ट्र को महाराष्ट्र में मिलेगा या फिर अदर स्टेट का मिलेगा? तो ये कंसर्न थोड़ा दूर कर दो पेरेंट्स का और बच्चों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपन खुद से चूज़ भी कर सकते खुद से, और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग स्टेट से वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर बच्चा जाए तो खुद से चाहे किसी भी अदर स्टेट के साथ रह सकता है, और अगर उसको स्टेट वाइज के साथ रहना तो वो अपने उसके साथ रह सकता है। हाँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती नहीं है। है। बाकी आपकी क्लासेस में कितने स्टूडेंट होते हैं, उसका थोड़ा फीडबैक बताओ। हमारे क्लास में 17 स्टूडेंट्स है, जो जितने कम है उतनी अच्छी पढ़ाई होती है, एंड सब पे ध्यान भी रहता है। 17 यानी कि 17 बच्चे हाँ। प्लस एक टीचर हाँ। आपको गाइड करता है, पढ़ाता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है? हाँ, इंग्लिश मीडियम में। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम इंटरेक्शन Proper, होता है आपका हाँ। टीचर के साथ? हाँ। तो जैसे कि ये बच्चों, आपको पता है कि इंडिया में कहते हैं कि रशियन मीडियम पढ़ाई होती है या फिर आपको बाइलिंगुअल बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। उसके साथ साथ जैसे कि इंडिया में कैडबर की बात करें, बॉडीज नहीं मिलती, सुना जाता है रशिया में, तो आप यहाँ पर आया प्रैक्टिकल करते हो तो बॉडीज वगैरह प्रोवाइड होती है? हाँ, बॉडीज़ वगैरह सब प्रोवाइड होती है। मुझे पहले ऐसा लगा था इंडिया में कि यहाँ होती नहीं है, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि होती है। होती है ना? तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं। बाकी ये उस इंडिया के लिए थम्स अप है, कोई कंप्लेन? नहीं। ठीक है, थैंक यू। हम तीसरे बच्चे से बात करते हैं, तुषार, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम तुषार है, मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ और मैं यूएसएल के थ्रू यहाँ पे आया हूँ।
आप तुषार लातूर, जैसे कि लातूर की बात करूं तो लातूर में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अब आपका वीडियो हो सकता है देखते हो या कोई पेरेंट्स देखता हो वहाँ का, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर अब्रॉड आना चाहते हैं तो वो कैसे अपने आप को चूज करें किसी कंसल्टेंट या फिर एजेंसी, तो क्या चीज देखनी चाहिए जो चीज आपने देखी और आप आए? आई थिंक कंसल्टेंट चूज करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन जो कंसल्टेंट जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, अब मैं खुद बताना चाहूँ तो यूएसएल के थ्रू मैं आया हूँ, और उन लोगों ने ना हर एक चीज़ को, मतलब डिटेलिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक चीज़ यहाँ पे सीख के, यहाँ सब लोग सीख के जाते हैं और स्टूडेंट को वो सब गाइड करते हैं, यहाँ पे रह के जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यूएसएल। मतलब जो भी चीज आपको इंडिया में बताएगी XYZ वो यहाँ पर आया है तो आपको सेम एज इट इज यहाँ पे आपको वो अप्लाई होती चलेगी। आप अपने यहाँ पे कि आप फीस जमा खुद से करेंगे, आपने फीस खुद पे की, वो स्लिप आपके पास होगी, एक बार शो कर दो, ये मेरी स्लिप, ये इनकी फीस की स्लिप है, इन्होंने अपनी एक सेमेस्टर की फीस पे की 175, क्योंकि रशिया में क्या होता है किसी भी कॉलेज की फीस वॉटएवर कितनी भी है वो आप 2 टर्म में पे कर सकते हो। इससे क्या है, पेरेंट्स को थोड़ी सी सहूलियत मिल गई और बच्चे का भी अपना काम चल गया। तो जैसे कि तुषार आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी में कुछ 2 लाइन बोलना चाहोगे? कुछ बोलिए। तर जे पण इथं ज्याला पण रशियामध्ये इथं अभ्यास करायला यायचं त्वेरमध्ये, तर भिवू नका, कारण की त्वेर आहे ना सगळ्यात सेफ प्लॅटफॉर्म आहे, आणि इथं मला तर वाटते महाराष्ट्राची पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे तिथं, कारण महाराष्ट्राची मुलं, आणि तुम्हाला इथं आउट ऑफ द बॉक्स असं फील होणार, मतलब यानी कि अपना घर जैसा लगता है। बाकी कंसल्टेंसी के बारे में क्या कहना है आपको यूएसएल इंडिया के बारे में? यूएसएल इंडिया तो बहुत सपोर्टिव एजेंसी है, तो मुझे बहुत थम्स अप यूएसएल इंडिया के लिए। थैंक यू। हम बात करते हैं अमित कुमार बीरवाल से। अमित आप बताइए। हेलो सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं बीड़ महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है। मैं यूएसएल के थ्रू आया था तवेरा यूनिवर्सिटी। यहाँ के मुझे अच्छा लगा, जो हमें पहले बताया गया था हमारे एजेंट के थ्रू कि सब वैसा रहेगा, फीस का क्या सीन है, हॉस्टल का क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे, जो बताया था सेम टू सेम वैसा ही इधर सब कुछ आपको एक्यूरेट सारी चीजें मिली हैं आपको। तो आप यहाँ पर आए तो आपको फीस जमा आपने की, तो आपके पास आपकी स्लिप है? हाँ है, ये इनकी स्लिप है जो उन्होंने फीस पे कर रखी, यानी कि इनको अधिकार इनको मिल चुका है कि अपनी फीस अगर पे कर रहे हैं तो इनकी स्लिप इनके पास है। तो कुछ आप महाराष्ट्र से हो, बीड़ से? हाँ, बीड़ से। तो आप जैसे कि बच्चे जो देख रहे हैं महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहेंगे मराठी में? तुम्हाला जर MBBS करायचं असलं तर रशियामध्ये बिलकुल चांगलं राहील। तवेरा युनिव्हर्सिटी ही खूप चांगली युनिव्हर्सिटी आहे, आणि कन्सल्टन्सी तुम्ही चूज यूएसएल करू शकता, कारण त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ते पूर्ण वादे पूर्ण केले आहेत सगळ्यांचे, हॉस्टेल वगैरह सगळं चांगलं दिलं सगळ्यांना। तो यूएसएल इंडिया के लिए थम्स अप है। हाँ, थम्स अप। ठीक है, हम बात करते हैं निमेश थोरबले। निमेश थोरबले आप कहाँ से हैं? मैं बार्शी सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है। और यहाँ तवर में पढ़ता हूँ, यूएसएल इंडिया की तरफ से आया हूँ। आप यहाँ पर आए, आपके फादर या फिर जिस भी आपके मेरे टीम मेंबर से किसी की आपकी बात हुई तो आपको जो भी कमिटमेंट बताए गए, जो भी चीज़ें बताएंगी वो आपकी यहाँ आने से पहले सारी चीज़ जो बताई गई वो यहाँ के सारी कंप्लीट हुई? हाँ, सारी कंप्लीट हुई और डिटेल में बताया गया था, सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है। बताया गया था। तो कोई इशू, कोई तकलीफ तो नहीं आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी फीस खुद से जमा की? हाँ, आपके पास फीस की स्लिप? हाँ है सर। ये इनकी फीस की स्लिप है जो उन्होंने पे कर रखी 2nd सेमेस्टर की। बाकी यूएसएल इंडिया के लिए थम्स अप है, कोई दिक्कत? हाँ, thumbs up। ठीक है, हम बात करते हैं प्रणव से। हेलो, मैं प्रणव शिंदे, मैं महाराष्ट्र में से बारामती में से हूँ। तो मैं यूएसएल इंडिया इस कंसल्टेंसी के थ्रू आया हूँ। तो इधर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है और कंसल्टेंसी तो बहुत अच्छी है, मतलब जो सर ने बोला गया था उधर वो सारा पूरा हुआ है। अच्छा सब है, हॉस्टल भी अच्छा है। जैसे कि प्रणव, आपकी हमारे टीम में किसी से बात हुआ, शायद आपके फादर का मुझसे डायरेक्टली ही बात हुआ था, तो जो भी चीज़ आपको बताई गई, जो भी चीज़ आपको शेयर की गई वो सारे यहाँ पर फुलफिल है? हाँ, सारे फुलफिल। आपने फीस खुद से पे की अपनी? हाँ, स्लिप होगी उसकी आपके पास? हाँ है। ये इनकी 3,50,000 इनकी फीस है, दोनों जो पे कर रखी है इसकी स्लिप है। तो जैसे कि प्रणव, मैं आपसे पूछूं, जैसे कि महाराष्ट्र में और भी बच्चे हैं जो आपकी साइड्स के भी या फिर जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बघा, यायचं असेल तर यूएसएलनंच या, कारण चांगली कन्सल्टन्सी आहे। स्वतः आपण फी पे करू शकतो, दुसऱ्या कन्सल्टन्सी स्वतः पे करता येत नाही। ठीक है, तो यूएसएल इंडिया के लिए थम्स अप है। हाँ, थम्स अप है। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना इन बच्चों का फीडबैक, तो मैं आपसे यही कहना है कि आप किसी भी कंसल्टेंसी एडमिशन लो, व्हाटएवर एक्सपेक्टेड कोई भी हो, बस अपना राइट्स अपने पास लो, अपनी फीस खुद से जमा करो, ताकि आपको चीज़ें प्रोवाइड हो और आपको एक प्रूफ मिले कि मैंने फीस पे की है तो मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है।
बस क्योंकि क्या होता है इंडिया में बहुत सारे कंसल्ट या छोटे मोटे जो 4-5 बच्चों का काम है, वो क्या करते हैं, फीस आपसे पूरी वन टाइम ले ली। ऐसे भी होता है ना कि वन टाइम ले लिया कि भाई वन टाइम दे दो, 6 साल का हम कर देंगे। अब किसी ने अगर आपका वन टाइम ले लिया, कुछ भी अप डाउन या कुछ भी हुआ या उसने खर्च कर लिया, कुछ भी हुआ, बट यूनिवर्सिटी के पास तो पैसा आपका पहुंचा नहीं, वो तो आपसे मांगेगी। ये तो आपने देखा होगा डीन ऑफिस में किसी का भी ड्यूज होता है तो वो बोलती है कि फीस आपकी पेंडिंग है, बट बच्चा बोलता है कि भाई मैंने अपनी फीस दे रखी है, बट बच्चे ने दी है इंडिया में किसी को, यूनिवर्सिटी को तो पता नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास तो फीस आई नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आगे चल के। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप वट एवर एक्सपर्ट किसी भी कंसल्टेंट से एडमिशन लो, चीजों को देखो, चीजों को समझो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करो। तो बस मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थम्स अप, बने रहिए हमारे साथ।